नमस्कार दोस्तों। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आने वाले 2025 के लिए जो सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड होने वाले हैं स्मॉल कैप के, अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो ये जो आज हम बात करने वाले हैं ये फंड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आने वाले फ्यूचर में आपको अच्छा खासा एक ग्रोथ देने वाले हैं जहां से आपकी वेल्थ बनेगी। तो आज ऐसे ही हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, सबसे बेस्ट फंड है और फ्यूचर में आपका 100% यहाँ से ग्रोथ देखने को जरूर मिलेगी। तो ये आपके लिए हैं फंड। हम बात करते हैं सीधे आने वाले 2025 के लिए कौन से फंड आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं। तो सीधा बात करते हैं, हमने लिखा है हमारा पॉइंट में बेस्ट म्यूचुअल फंड 2025 के लिए कौन से अच्छे रहने वाले हैं आपके लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एएमसी। हमने लिखा है एएमसी एसेट मैनेजमेंट और कंपनी, यानी जो मैनेज करती है कंपनी उनका नाम लिखा है, जैसे निप्पॉन, एसबीआई, एचडीएफसी, क्वांट, एक्सिस, कोटक और एचएसबीसी। और शुरुआत कब कब हुई है इन फंडों की, इनका एयूम कितना है, एक्सपेंस रेशियो कितना है और कितनी वैल्यू इन्होंने आज बना के दी है। तो सबसे पहले बात करते हैं निप्पॉन की। निप्पॉन इंडिया सभी स्मॉल कैप फंड है, बात कर रहे हैं हम स्मॉल कैप फंड की यहाँ पर। और इस निप्पॉन की 2010 से शुरुआत हुई है और इसका जो एयूएम है 62,200 करोड़ रुपए का है और इसका एक्सपेंसी रेशियो है 0.67% यानी 67% का है, लगभग 1% से कम का है एक्सपेंसी रेशियो है। तो यहाँ पर ज्यादा आपको जो एएमसी है वो आपसे ज्यादा चार्ज नहीं कर रही है, 1% से ही कम है। और इसने 10 लाख रुपए यहाँ पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किए थे 2010 में तो ये पैसा आपका बना है यहाँ पर 76,52,000 रुपए आपका यहाँ पर बना है। ऐसे ही एसबीआई का है जो स्मॉल कैप 2009 से शुरुआत हुई और इसका जो एयूएम है इन 34,200 करोड़ रुपए का। एयूएम का मतलब होता है कि इसमें लोगों का इतना पैसा लगा हुआ है, उसको ये एसबीआई यानी एएमसी है इस पैसे को मैनेज करती है। इतना बड़ा फंड है ये और इसका एक्सपेंस रेशियो भी 66% है, 0.66% है और इसने 10 लाख रुपए का बनाया है, 73,62,000 रुपए यहाँ पर बना के ये है। ऐसे ही एचडीएफसी का फंड है, उसकी 2008 से शुरुआत हुई। स्मॉल कैप फंड की बात करें सभी की और उसका जो एवीएम है 33,900 करोड़ रुपए का है एचडीएफसी का, काफी बड़ा एवीएम है और इसका भी एक्सपेंस रेशियो है 1% से कम है यानी 16.69% है, 9% अपन बोल सकते हैं। इसने 10 लाख रुपए का बना के दिया है, 57,85,000 रुपए यहाँ पर बनाए हैं। ऐसे ही क्वांट का है, क्वांट पुराना फंड है, 1996 से शुरुआत है और 26,800 करोड़ का फंड है। इसका भी एक्सपेंस रेशियो 0.63% है और इसने 67,21,000 रुपए बनाए यहाँ पर 10 लाख के। एक्सिस का है, 2013 से शुरुआत है, 24,700 करोड़ रुपए का फंड है। इतने पैसा इस एएमसी में लगा हुआ है लोगों का और इसका तो एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ही कम है यानी 0.55% है यानी 55%, 0.55% का एवीएम है और इसने 59,60,000 रुपए बनाए हैं 10 लाख के। अगर हम 10 साल की बात करें, टाइम भी हमारा 10 साल का ही है, हमने 10 साल का टाइम ही लिया है यहाँ पर। 10 साल में इतना पैसा बना है आपका। और शुरुआती है यानी कोटक फंड है वो 2005 से शुरुआत हुई थी इसकी और इसका जो फंड है वो 18,200 करोड़ रुपए का है और इसका एवीएम कोटक वाले का जो एक्सपेंस रेशियो है सबसे कम है 0.48% यानी 48% है और 59 लाख रुपए इसने 10 लाख के अभी तक बनाए हैं 10 साल में। और लास्ट फंड की बात करते हैं, एचएसबीसी का फंड है, 2014 से शुरुआत मानी गई है इसकी और ये 16,700 करोड़ रुपए का फंड है इसका और इसका एक्सपेंस रेशियो भी है 0.68% का एक्सपेंस रेशियो है और इसने 10 लाख का 65 लाख रुपए यहाँ पर बना के दिए हैं। तो 10 साल में 10 लाख रुपए का 76 लाख से और मिनिमम इन्वेस्ट रिटर्न मानते हैं तो 57 लाख रुपए तक यानी लगभग आपका 5 यानी 6 गुना पैसा यहाँ पर बना के दिया है 10 साल में। तो अच्छे खासे फंड है। और एएमसी हमने बात की है सबसे ज्यादा एयूएम पर, जो जिसका सबसे ज्यादा एयूएम है उस फंड ने आने वाले टाइम में जो रिटर्न है वो 100% अच्छा ही बना के दिया है। तो इसीलिए हमने एयूएम वाइज ही सेलेक्ट किए हैं ये फंड और आने वाले 2025 में यही फंड आपको ज्यादातर ग्रोथ बनाते दिखेंगे। तो आप इन्वेस्ट इनमें करके अच्छा आने वाले टाइम में इन्वेस्ट करके और अच्छा अपनी ग्रोथ बना सकते हैं। ये फंड है आपके लिए अच्छे हैं, 2025 में इनमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फंड थे हमने चूज किए हैं और अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो और साथ ही हम इसका प्रूफ भी आपको लाइव इसमें वीडियो में दिखा देंगे, जिसे देखकर आप और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि वास्तव में इन फंडों ने अच्छा रिटर्न दिया है। तो दोस्तों हम आ गए हैं म्यूचुअल फंड स्क्रीन पर, जो वेबसाइट है उस पर आ गए हैं और हम देखेंगे कि जो 10 साल के लिए हमने अगर 10 लाख रुपए लगाए थे तो कौन से फंड ने हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है जो आपको
हम वीडियो में बात कर रहे थे कि आने वाले 2025 में ये फंड आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं, क्योंकि इनमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको आने वाले समय में ज़रूर ग्रोथ मिलने वाली है। तो बात कर रहे हैं उन्हीं फंडों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। 6-7 फंड हैं। तो इससे पहले 10 साल के लिए और 10 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट से हम बात कर रहे हैं, और AUM वाइज सिलेक्ट किया है। जिसका सबसे ज़्यादा AUM है उसी की बात कर रहे हैं हम, जो आने वाले फ्यूचर में भी हमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ दे सकते हैं। तो इससे पहला फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, जिसका AUM आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर में मेरे लेफ्ट हाथ की तरफ 62,264 रुपये है। और उसने 10 लाख रुपए 2014 से 2024 तक 10 लाख रुपए का बनाया है 76,52,539 रुपये, और आपको रिटर्न भी दिख रहा होगा यहाँ 22.54% का रिटर्न उसने बताया है। दूसरा फंड है अपना SBI स्मॉल कैप फंड है, उसका जो AUM है वो 34,217 करोड़ का है और 10 लाख का बनाया है 73,62,000 रुपये, 22% का रिटर्न आ रहा है। तीसरा फंड है हमारा क्वांट स्मॉल कैप का है, उसका AUM 26,824 करोड़ रुपए है और उसने 10 लाख के बनाए हैं 67,21,000 रुपये बनाए हैं, लगभग 21% का रिटर्न है। ऐसे ही HSBC स्मॉल कैप फंड है, उसका AUM है 17,306 करोड़ रुपए है और उसने 10 लाख के बनाए हैं 62,22,000 रुपये। ऐसे ही एक्सिस का है, उसका AUM है 24,754 करोड़ रुपए है और 59,60,000 रुपये उसने बनाए हैं। कोटक का है 18,287 करोड़ रुपए का ये फंड है। यानी ये फंड का मतलब होता है कि इतने लोगों का इसमें पैसा लगा हुआ है, ये AMC इतने पैसों को मैनेज करती है। इस फंड का मतलब ये होता है AUM का, एसेट अंडर मैनेजमेंट। और उसने 10 लाख का बनाया 59 लाख रुपए बनाए हैं। DSP वाले ने 58 लाख रुपए बनाए हैं। ऐसे HDFC वाले ने 57,85,000 रुपये बनाए हैं 10 लाख का। और HDFC का है AUM 33,963 करोड़ रुपए का है फंड ये। फ्रैंकलिन इंडिया का है 14,000 का, ICICI का 8,000। ऐसे हम सबसे ज़्यादा जो फंड हैं, फंड साइज है जो बड़े, उनमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। और सबसे कम की बात करें तो ABS आदित्य बिरला सन लाइफ का है, उसने 15% का रिटर्न दिया है, 10 लाख का 41 लाख रुपए बनाए हैं। यानी आपके पोस्ट ऑफिस और बैंक FD से अधिक रिटर्न, यानी डबल रिटर्न यहाँ पर दिया है। अगर मिनिमम कम से कम रिटर्न भी मानते हैं तो हमें वो फंड सेलेक्ट करने हैं जो सबसे ज़्यादा AUM वाले हैं। हमने वो फंड यहाँ पर चूज कर लिए हैं। देख लीजिए 62,000 करोड़, 34,000 करोड़ है, HDFC का 33,000 करोड़ का है, क्वांट का 26,000 करोड़, एक्सिस का 24,000 करोड़ है और कोटक का 18,000 करोड़ है, HSBC का 17,000 करोड़ है, ये से 16,000 करोड़, 14,000 करोड़। ये सब हमने फंड AUM वाइज सेलेक्ट कर लिए हैं और ये फंड आने वाले टाइम में हमें यानी 2025 के लिए हमारे लिए बेस्ट होने वाले हैं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो और इस यहाँ पर चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। इसी के साथ राम राम सभी को।